नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अहमदाबाद उदयपुर गेज कन्वर्जन के पूरा होने के बाद अब ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो विभागीय प्रक्रिया है इस बारे में दोनों जोनों के मध्य चल रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा 4 ट्रेनों के प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास में भेजे गए हैं। वही प्रस्ताव फॉरवर्ड होकर पश्चिम रेलवे के पास भी आए हैं। उनके द्वारा सभी प्रस्तावों की जाँच, परिचालनिक संभाव्यता, प्रस्तावित समय, ठहराव, गाड़ियों की सामान्य रचना, रेक लिंक आदि की जांच हेतु पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल को प्राप्त हुआ है। यहां पर इस बारे में जांच करने के लिए कहा गया है ताकि समुचित निर्णय लेते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा सके। गौरतलब है कि 19 जुलाई को उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के द्वारा रेलवे बोर्ड को यह प्रस्ताव 4 ट्रेनों के भेजे गए हैं, जिसमें कि उदयपुर से हिम्मतनगर असारवा खंड पर 3 नई रेल सेवा प्रारंभ करने और असारवा डूंगर डेमू का उदयपुर तक विस्तार करने की अनुशंसा की गई है। तो यह काफ़ी अच्छी बात है। शुरुआती तौर पर ये 4 ट्रेनें बिल्कुल फाइनल मानी जा रही हैं कि इस सेक्शन पर चलेगी। हमने भी पूर्व में आपको ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बातें ना बताते हुए केवल जो संभावता चलने की पूरी जिनकी संभावना थी वह ट्रेनों के नाम ही सुझाए थे, क्योंकि बाकी सब लोगों के द्वारा तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कही जा रही थी। खैर, उनके बारे में समय हम खराब नहीं करना चाहते। तो जो भी ट्रेनों के नाम और इनका समय सामने आया उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। और इसका अभी फिलहाल में CRS महोदय के द्वारा अंतिम अप्रूवल आने वाला है। उसके पश्चात रेलवे बोर्ड इस सेक्शन पर ट्रेनें चलाने हेतु विचार करेगा। तो यह काफ़ी अच्छी खबर क्षेत्र के लिए आ रही है। तो जिन ट्रेनों के नाम सामने आए हैं उसमें उदयपुर असारवा के बीच में 2 इंटरसिटी चलाने का प्रस्ताव है, जिसमें से पहली गाड़ी उदयपुर से असारवा के बीच में 5:30 बजे सुबह उदयपुर से प्रस्थान करेगी, जो असारवा 10:55 पे सुबह पहुंच जाएगी। तथा यह बीच के स्टेशन उमरा, जावेर, जयसमन रोड, सेहमारी, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा, श्यामलाजी, हिम्मतनगर, प्रांतिज, तालोद, नांदोल, दहगाम, नरोडा और सरदारग्राम होते हुए यह गाड़ी असारवा पहुंचेगी। तथा जो दूसरी इंटरसिटी है उदयपुर असारवा, उसमें भी लगभग यही स्टॉपेज रहने वाले हैं। और इसका रेक शेयरिंग इंदौर उदयपुर ट्रेन के साथ में बताया गया है। वहीं वापसी में यह गाड़ी उदयपुर असारवा से दोपहर 2:30 बजे प्रस्थान करके उदयपुर रात 8 बजे पहुंच जाएगी। और दूसरी ट्रेन है उदयपुर असारवा दूसरी इंटरसिटी, शाम को 5 बजे उदयपुर से प्रस्थान करके रात में 11 बजे के करीब में असारवा पहुंच जाएगी। और यही ट्रेन वापसी में असारवा से सुबह 6:30 बजे के करीब चलेगी, जो कि दोपहर 12:30 बजे उदयपुर पहुंच जाएगी। वहीं एक और महत्वपूर्ण ट्रेन जयपुर असारवा एक्सप्रेस गाड़ी, जो कि जयपुर से 7:30 बजे के करीब शाम को चलाई जाएगी प्रतिदिन, और जो असारवा सुबह 8:45 पे पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह गाड़ी असारवा से शाम 6:45 पे रवाना होगी, जो कि जयपुर सुबह 7:45 पे पहुंच जाएगी। इसके स्टॉपेज फुलेरा, अजमेर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, चंदेरिया, मावली जंक्शन, राणा प्रताप नगर, उदयपुर, जावेर, डूंगरपुर, श्यामलाजी रोड, हिम्मतनगर, नांदोल, दहगाम और सरदारग्राम रहेगा। तो यह 3 महत्वपूर्ण नई ट्रेनें चलाने हेतु प्रस्ताव उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा रेलवे बोर्ड के पास में जमा कर दिए गए हैं। एक और ट्रेन जो 794-0304 वर्तमान में 095-43-44 नंबर के साथ असारवा डूंगरपुर डेमू पैसेंजर गाड़ी चल रही है, उसको उदयपुर तक बढ़ाने हेतु भी प्रस्ताव भेजा गया है। पश्चिम रेलवे के अंतर्गत की गाड़ी है यह। तो यह गाड़ी फिलहाल में 10 बजे सुबह असारवा से चल के हिम्मतनगर 12:30 बजे पहुंच रही है, और डूंगरपुर इसका समय करीब 2 बजे के आसपास है। और उसको आगे बढ़ाते हुए उदयपुर शाम को 6 बजे तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया है। और वापसी में यह गाड़ी उदयपुर से सुबह 9 बजे प्रस्थान करके हिम्मतनगर 1:30 और असार शाम को 5 बजे पहुंच जाएगी। तो यह एक पैसेंजर गाड़ियां बीच के सभी स्टेशनों पर स्टॉपेज लेते हुए चलाने का प्रस्ताव उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा बनाया गया है। तो यह भी क्षेत्र के जो सामान्य नागरिक हैं, जो छोटे स्टेशनों से यात्रा करते हैं, उन लोगों के काफ़ी उपयोगी कनेक्टिविटी साबित हो सकती है।
अहमदाबाद मंडल के द्वारा उक्त सभी प्रस्तावों का फिजिबल स्टडी करवाई जा रही है, तो उनके द्वारा सहमति रेलवे बोर्ड को भेज दी जाएगी। इनका संचालन शुरू किया जा सकता है। तत्पश्चात रेलवे बोर्ड इनके संचालन की तारीखें घोषित कर सकता है और वह अगस्त महीने में ही संभावित लग रहा है। CRS महोदय के द्वारा जस्ट अब अप्रूवल आने की देर है, उसमें स्पीड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह के साथ में ट्रेन संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी, यह पूरी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल में यह 4 ट्रेनें ही चलना शुरुआती तौर पर सामने आ रही है, और भी यदि दूसरे जोनों के द्वारा जो प्रस्ताव IRTTC में दिए गए थे उस पर भी यदि अमल किया जाता है तो उन ट्रेनों की सौगात भी आने वाले समय में क्षेत्र को प्राप्त हो सकती है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।